माता भारतेश्वरी, माता सीता। सीता नवमी एक तिथि नहीं है। सीता नवमी राम भक्तों के लिए इस भारतवर्ष की मर्यादा, अक्षुण्णता और भारतवर्ष की सभ्यता, परंपरा और संस्कारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसी मान्यता है, तमाम लोग कहते हैं सीता का जन्म रावण के द्वारा ऋषियों महात्माओं के रक्त को संचित करे घड़े में रख दिया गया और वो कलश हल चलाने पर राजा जनक के फल से लगा और कलश टूट गया और सीता का जन्म हुआ। ये बहुत प्रमाणिक बात तो नहीं है। आनंद रामायण कहती है कि राजा जनक ने राजा दशरथ की ही तरह, जैसे उन्होंने उत्तरेष्ठी यज्ञ किया, वैसे ही इन्होंने चंद्रायन यज्ञ किया। चंद्र यज्ञ बोलते हैं, सोम यज्ञ बोलते हैं कुछ लोग। सोम यज्ञ का नियम है, पद्धति है, जैसे पुत्रेष्ठी यज्ञ की पद्धति है चरु निकलना, वैसे ही सोम यज्ञ की पद्धति है भूमि पर हल चलाना। सोने का हल राजा जनक और मां सुनैना दोनों ने मिलकर हल चलाया। हल का जो फल था वो नीचे भूमि पर एक सिंहासन से टकराया और सिंहासन हिला, जिससे माता धरती की कोख से जगत जननी भारतेश्वरी माता सीता का जन्म हुआ। माता सीता के साथ 8 उनकी सखियां भी आई। 8 सखियों में से चारुशीला, लक्ष्मणा, हेमा, क्षेमा, पद्मगंधा और छठे नंबर पर प्रोभा और सुलोचना और 8वें नंबर पर सुभगा। ये 8 इनकी सहेलियां, 8 इनकी सखियां साथ में आई, अष्ट सखियों के साथ। अष्ट सिद्धियां भी आप कह सकते हो इनको। इनके लिए अलग अलग रामायणों में अलग अलग नाम में थोड़ी आगे पीछे हो सकता है, कोई कुछ नाम से जानता है, कोई कुछ नाम से जानता है। आनंदम रामायण में ये 8 सखियों के नाम दिए गए, उनके साथ आई और कालांतर में आप समझते हैं मां गौरी की कृपा से राघवेंद्र सरकार की अर्धांगिनी बन समूचे विश्व की मातेश्वरी बनी और आज की धरा पर रहने वाली माताओं के लिए, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए खासतौर वो एक सर्वोच्च स्थान पर बैठी हुई एक स्त्री, एक माता, एक देवी का स्वरूप है। सबके लिए वो आदर्श का स्वरूप है। तो माता सीता को नमन करें, वंदन करें। माता सीता को नमन वंदन करें। माता की उस रहनी को प्रणाम करें, उस निजता को प्रणाम करें जिस कारण से राम राम बन पाए। राजा दशरथ के लाडले को भगवान श्री राम बनाना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाना, इसमें अगर सर्वाधिक किसी का योगदान है तो माता भारतेश्वरी सीता का है। सीता एक नाम नहीं है। सीता जनक नंदिनी है, जिन्होंने एक हाथ से सहज उस शिव धनुष को उठाकर झाड़ू लगा दिया, जिसके लिए बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े दिग्गज जिसे हिला न सके, उन्हीं का नाम माता सीता है। ध्यान रहे, ना तो वीरता में, ना तो शौर्य में और ना तो शक्ति में सीता का कोई पारावार नहीं है, कोई शादी नहीं है। माता सीता, भारतेश्वरी सीता रघुकुल की नीति और रीति की परस्पर सर्वश्रेष्ठ स्थिति में बैठी हुई महारानी का नाम सीता है। तो मैं
सीता नवमी की अनंत शुभकामनाएं। और सीता नवमी हमारे देश की बेटियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए मुझे लगता है सर्वश्रेष्ठ दिवस है। तो मैं आप सभी माताओं को, बेटियों को सीता नवमी की शुभकामनाएं, जानकी नवमी की शुभकामनाएं, भारतेश्वरी नवमी की शुभकामनाएं। आप सब में मैं माता सीता का दर्शन करता हुआ आप सबको प्रणाम करता हूं।